सामने। और देखिए आज मैंने कितने दिनों बाद साड़ी पहनी है। आज मैं जा रही थोड़ा भागवत को जा रही हूँ आज में। तो मिस वाले जो मंदिर वाले हैं जा रहे हैं तब जाके। और देखिए कैसा लग रहा है मेरा लुक। और क्या कहते हैं, और चलिए मैं आपसे वही मिलूँगी आगे भागवत में। मैंने आपको जैसे बताया था कि हम भागवत जा रहे हैं देखने। तो देखिए गुरुजी बैठे हुए हैं। मंदिर वहाँ हो रहा है भागवत। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पति श्रोतकीर्तितव्यश्च ध्याया पूजश्च नित्यदाः। श्रोतकीर्तितव्यश्च
साधारण शरीर नहीं है। तो आइए नित्य आप भगवान की इस पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं। पाप मोचनी है भगवान की ये कथा। और कौन कौन से पापी करते हैं ये मैंने आपको बताया था। एक मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारतः विमार्गा क्रोधात् अग्नि कुटिलस्य कामिनः शक्ताः यतेन कलो पुरंदिते। पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने जीवन भर सदा पाप किया, कुटिल है, कामी है, लोभी है, दंभी है, व्याभिचारी है, वो भी अगर एक बार सच्चे भाव से इस कथा का श्रवण कर ले तो वो भाव से सहज पार हो जाता है। समझो? अब ये अर्थ मत लगा देना कि हम दुनिया में पाप करें फिर कथा सुने तो हमारे पाप खत्म हो जाएंगे, फिर पाप करें फिर कथा सुने फिर पाप खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि हम बार बार पाप करें बार बार समाप्त हो जाएगा। अगर जो जीवन में पीछे भूल हो गई है उसको सुधारने का ये प्रयासचित है। दोबारा करोगे तो जितने पिछले पाप होंगे वो भी जिंदा होकर के वापस आ जाएगा। जो मरे हुए पाप हैं वो भी दोबारा वापस आ जाएगा। इसलिए इस शरीर को पा करके तो बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। कल के प्रसंग में आप भगवान की कथा का श्रवण कर रहे थे। बाल स्वरूप का आपको दर्शन हुआ भगवान का। भगवान प्रकट हुए हम लोगों के बीच। सज्जनों, यूं तो रामनवमी और जन्माष्टमी साल में एक बार आती है, पर जिन लोगों को भगवान से प्रेम है उनके जीवन में हर क्षण रामनवमी है, हर क्षण जन्माष्टमी है, हर क्षण जन्माष्टमी। हमारे जीवन में कल जन्माष्टमी हुई कि नहीं? भागवत का आश्रय लेने वाले के जीवन में तो हर क्षण रामनवमी और हर क्षण जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण कारागार में पैदा हुए, जेल में पैदा हुए। अच्छा, राम और कृष्ण में कितना अंतर है? राम लीला कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है और राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। कृष्ण को जब जैसा बनना पड़ा वैसा बन गया, लेकिन राम जैसा था वैसे का वैसा रहा, बिल्कुल भी बदला नहीं। बदला है क्या? कृष्ण को जब चोर बनना पड़ा तो चोर बन गया, माखन चोर बन गया। कृष्ण को रास मंडल में नृत्य करना पड़ा तो रास बिहारी बन गया। भगवान श्री कृष्ण को अगर युद्ध मैदान से भागने की जरूरत पड़ गई तो वहां पति भी तो मुझे मार सकता है। बताओ कितनी लंबी सोच रहा, कब ये बड़ी होगी, फिर इसका विवाह होगा, फिर इसका पति, वो भी तो मार सकता है। ये मूर्खों की दशा है जो काल को भूल जाते हैं। खबर नहीं पल की बात करे कल की, 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 खबर नहीं पल की बात करे कल की। एक क्षण का भरोसा नहीं है। रात में सोते हो तो सुबह उठ भी पाओगे कि नहीं, लेकिन बातें हम बड़ी बड़ी कर जाते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी इस साल कथा में मौका नहीं मिला, अगले साल जरूर आएंगे। तो क्या तुम्हें पता है कि तुम अगले साल तक जिंदा रहोगे? इसको क्या मालूम है? इसलिए सज्जनों में अच्छा काम करने का जब मौका मिले तुरंत कर डालो, और बुरा काम अगर मन में कोई विचार आए तो उसको बार बार टालो। आज नहीं कल करेंगे, लेकिन अच्छे काम को कल पर मत टालो। कल का कोई भरोसा नहीं, जीवन में कल कभी आता नहीं। राजा दशरथ ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव राम का राज्याभिषेक कल करूंगा, लेकिन दशरथ के जीवन में वो कल कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। इसलिए कल के भरोसे कभी मत रहना, जो करना है उसे आज करना।
यहाँ कंस तलवार लेके आया, हाथ जोड़े इन्होंने, लेकिन नहीं माना और उस कन्या को उठाया और जैसे धरती पर पटकना चाहा, हाथ से छूट गई और आकाश में उड़ गई। अरे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है, अब तू बचने वाला नहीं। और कंस ने जैसे सुना तो भयभीत हो गया, मुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका। तुरंत गया अपनी सभा में और यहां इसने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, सारे मंत्रियों को बुलाया, सारे सलाहकारों को बुलाया। ये अचानक मीटिंग क्यों महाराज? इतना बढ़ाने लगे कि पूतना को लगा कि गजब हो गया, इतना छोटा सा बालक को इतना भारी कैसे लगा। और जब बहुत भारी वजन इस पर पड़ने लगा तो इसने अपनी राक्षसी रूप में आकर के वहां से उड़ी भगवान को लेकर आकाश की ओर, और जैसे आकाश में गई तो भगवान से बोली कि अरे कहीं मुझसे गलती तो नहीं होगी, मैं कोई काला पत्थर तो नहीं उठा के लाई। भगवान ने कहा अरे पूतना, अरे दुनिया मुझे पत्थर में भी देखती है और तू मुझ में भी पत्थर देख रही है। जो भगवान ने स्तनपान करना शुरू किया तो इतनी जोर से पिया कि साथ में प्राणों को भी पी लिया। बाल कन्हैया लाल की, बाल कृष्ण भगवान की। भगवान ने इतनी जोर से स्तनपान किया कि प्राणों को भी पी लिया। इसने कहा मुझे छोड़, मुंज कह करके बार बार कह रहे मुझे छोड़ दे, लेकिन भगवान कहते हैं मेरा स्वभाव है, पहले तो पकड़ता नहीं और जिसको मैं पकड़ता हूँ उसको फिर छोड़ता नहीं, ये मेरा स्वभाव। और जैसे भगवान ने इसके प्राण किए तो ये पूतना जाकर के धरती पर गिरी। कहते हैं वहां कंस का एक बागीचा था और उस बगीचे में जाकर के ही गिरी। और इतना विशाल काय शरीर था इसका, 8 कप्योती। 8 कप्योती का मतलब कम से कम आप ये लगा लो कि 32 किलोमीटर का जितना एरिया होता है, उस एरिया के ऊपर ये पूतना का शरीर पड़ा है। इधर नंद बाबा गए कंस का कर देने के लिए, और वो नंद बाबा पहुंचते हैं वसुदेव देव जी के पास। और वसुदेव जी से कह रहे नंद बाबा की, वसुदेव जी मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ है। वसुदेव जी कह रहे हाँ आनंद बाबा मुझे पता है, वो हमारा ही तो बेटा है। लेकिन नंद बाबा की समझ में ये बात आई ना, क्योंकि भाई अपने मन से बोल रहे होंगे कि हम तुम्हारा बेटा तो हमारा बेटा, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि ये बोलेगी मेरी लगेगी पर मुझे किसी की नजर नहीं लग सकती। लोग डांट रहे यशोदा मैया को, तुम बड़ी भोली हो यशोदा, ऐसे ही किसी के पास नहीं छोड़े। इधर उस पूजना का शरीर उठाने लायक तो था नहीं, इसलिए सबने मिलकर के नंद बाबा ने कहा जिसके घर कुलाड़ी है कुलाड़ी लाओ, जिसकी दरांती है दरांती लाओ, और यस्यं विभागा संप्रदिताम अग्निश्च प्रज्वलिताम। सारे लोगों ने कुलाड़ी दरांती शव लेकर आए और बगीचे को ही काटा और उसी बगीचे में आग लगा दी। और पूरे बगीचे में जब आग लगी तो उसका शरीर जलने लगा, और पूतना का जब शरीर जल रहा है तो कहते हैं बड़ी सुंदर सुगंध निकली वहां से, बड़ी सुंदर सुगंध। किसी ने पूछा ये तो राक्षसी है, इसके शरीर से सुगंध क्यों निकल रही, तो दुर्गंध निकलनी चाहिए। बोला राक्षसी थी, लेकिन जैसे भगवान का स्पर्श हो गया अब ये राक्षसी कहाँ रही है, तो दिव्य बन गई। भाई जिसको भगवान ने छू लिया है वो फिर राक्षस कहाँ रहता है, उसका शरीर तो दिव्य बन गया, इसलिए वहां से परम सुगंध निकलने लगी, परम सुगंध। और बाल कन्हैया लाल की जय, बाल कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की
बनेगी तब तक हम घर चले जाएंगे। और बाल कन्हैया लाल की। इधर सदैव भगवान ने पूतना का उद्धार किया। पूतना बाल घातनी, बच्चों की हत्या करती है ये पूतना। इस पूतना बाल घातनी का भगवान ने उद्धार किया। और एक बात बताएं, इस पूतना को भी भगवान ने मां जैसी गति प्रदान की। लेवे गतिम धात्री चितम, यानी धात्री माने मां, जो गति अनेकों नाम हैं, अनेकों जन्म हैं, अनेकों कर्म हैं। और साथ में कहा कि राजा तेरा ये बेटा हरियुग में धरती पर आता है। अगर ये सतयुग में आता है तो श्वेत वर्ण होता है, त्रेता में आता है तो रक्त वर्ण होता है, और कलियुग के आगमन पर और द्वापर के अंत में आया है। इदानीं कृष्णतांगता, काला है, इसलिए पहला नाम रखा कृष्ण। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्ण का मतलब काला। बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना। अरे राजा, इसका नाम मैं क्या रखूं? इसको देख करके तो मैं अपना नाम भूल गया, मैंने इसका क्या नाम रखा? फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार रोहिणी की गोद में जो है ये बल में बहुत बलशाली होगा और बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि में अग्रगण्य होगा और अनेक गुणों का और भविष्य कथन करते रहता। इसका पहला नाम रखता हूँ बलदेव। बोलो बलदेव जी महाराज की जय। बलदेव से कोई दुश्मनी नहीं जाती। बोलो बलदेव जी महाराज की। बलदेव वो है जिसके पास हमेशा हल रहता है, हल मूसल, जिसके हल से तो बड़े बड़े काम जाते हैं। क्या
वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन जाने वालों की, और जो नहीं गए उनकी भी, और जो गए उनकी भी सबकी जय जयकार, क्योंकि ये है प्रभु का द्वार। Rama